ओम। सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। अच्छा बच्चों, पहले बताइए, आप सबको कहानी सुननी अच्छी लगती है ना? तो आज हम पुस्तक नैतिक शिक्षा से पृष्ठ 25 पर दिए गए पाठ 10 आदर्श पुत्र श्रवण कुमार की कहानी पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बताती हूँ आदर्श का क्या अर्थ होता है। आदर्श मीन्स ओबीडियंट, आज्ञाकारी, जो अपने बड़ों का कहना मानता है उसको बोलते हैं आदर्श। और ये कहानी है आदर्श पुत्र श्रवण कुमार की, जो अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था और अपने माता पिता की सारी बातें मानता था। माता हमें जन्म देती है, पिता हमारा पालन करता है, इसलिए माता पिता हमारे लिए देवतुल्य हैं। प्यारे बच्चों, देवतुल्य का अर्थ होता है भगवान के समान। हमारे माता पिता हमारे लिए हमारे भगवान के समान हैं, हमारे भगवान जैसे हैं। हमें इनका कहना मानना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। हमारे देश में एक महान बालक हुआ है, उसका नाम श्रवण कुमार था। वह बचपन से माता पिता की सेवा करता था, उनका कहना मानता था। उसके माता पिता अंधे थे, अंधे मीन्स ब्लाइंड, उसके माता पिता देख नहीं सकते थे। वह उन्हें नहलाने के बाद नहाता था, उन्हें खिलाने के बाद खाता था, उनके सो जाने पर सोता था। श्रवण कुमार एक ऐसा पुत्र था जो पहले अपने माता पिता को नहलाता था और फिर बाद में वो स्नान करता था। पहले अपने माता पिता को भोजन करवाता था और फिर भोजन करता था, और उनके सो जाने के बाद ही वह सोता था। श्रवण के माता पिता ने कहा, हमें धार्मिक स्थलों की यात्रा कराओ। धार्मिक स्थलों मतलब रिलीजियस प्लेसेस, हमें भगवान की धाम में लेके जाओ, हमें धार्मिक स्थलों की यात्रा कराओ। श्रवण ने एक बहंगी बनाई। बहंगी क्या होती है बेटा? मोटे बांस के टुकड़े के दोनों सिरों पर रस्सियों से बना छीका या पलड़ा लटकाकर बनाया गया बोझ ढोने वाला उपकरण। प्यारे बच्चों, इसे हम कांवर भी कहते हैं। आप दिए गए चित्र में ध्यान से देखिए, श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को एक बहंगी में बिठाया। उसने उसके एक ओर पिता को बैठाया, दूसरी ओर उसने माता को बैठाया। उन्हें वह धार्मिक स्थलों पर घुमाता रहा। घूमते घूमते वह अयोध्या के पास पहुंचा। अयोध्या का नाम सुनते आपको कौन याद आता है? हाँ, श्री रामचंद्र जी। अयोध्या श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है। रात को सरयू नदी के किनारे वन में ठहरा। माँ बाप ने पानी मांगा। उसने घड़ा उठाया, पानी लेने वह सरयू नदी पर गया। उस रात वहां राजा दशरथ शिकार खेल रहे थे। अयोध्या के राजा उस समय कौन थे? राजा दशरथ। और राजा दशरथ उस रात को वहां पर शिकार खेल रहे थे। घड़े में पानी भरने की आवाज को राजा ने सुना। उन्होंने समझा कि कोई जंगली हाथी पानी पी रहा है। प्यारे बच्चों, राजा दशरथ वहां पर शिकार खेलने के लिए आए हुए थे। तो जैसे ही श्रवण कुमार ने घड़ा पानी में डाला और उसकी आवाज आने पर राजा दशरथ को लगा कि कोई जंगली हाथी पानी पी रहा है, तो क्यों ना इस पर शिकार कर दिया जाए। उन्होंने
शब्द भेदी बाण चला दिया। यह बाण श्रवण की छाती में लगा। वह हाय बोलकर वहीं गिर पड़ा। राजा दशरथ वहां गए। उन्हें सही बात का पता चला। वे बहुत दुखी हुए। बाण निकालते समय श्रवण की मृत्यु हो गई। राजा दशरथ पानी लेकर उसके माता पिता के पास गए। पुत्र का मरना सुनकर वे दहाड़ मारकर रोने लगे। दहाड़ मारकर मतलब जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिए। उनको अपने पुत्र के मृत्यु का इतना दुख हुआ कि उन्होंने अपने भी प्राण वहीं पर त्याग दिए, मतलब उनके भी प्राण वहीं पर निकल गए। मरने से पहले उन्होंने कहा, हमारी तरह तुम भी पुत्र के वियोग से मरोगे। अशुभ कर्म का फल अशुभ होता है। राजा दशरथ ने पुत्र के वियोग में ही प्राण त्यागे। प्यारे बच्चों, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, लेकिन आपने रामायण तो देखी होगी। रामायण में वो चारों पुत्र दिखाए गए हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन इतना बड़ा राजपाट होते हुए भी श्री रामचंद्र जी को माता सीता जी के साथ और भाई लक्ष्मण जी के साथ वनों में जाना पड़ा, जो कि ये सदमा राजा दशरथ जी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपने प्यारे पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिए। श्रवण का नाम अमर है। अमर मतलब आज भी लोग श्रवण को एक आदर्श पुत्र के नाम से जानते हैं। उनका नाम अमर है। वह माँ बाप का सच्चा भक्त था। तो प्यारे बच्चों, ये थी कहानी श्रवण कुमार की, जो कि एक आज्ञाकारी आदर्श पुत्र था। तो आप भी ऐसे बच्चे बनेंगे ना? आप भी अपने माता पिता का कहना मानते हो ना? आप भी अपने माता पिता के साथ हर काम में उनका हाथ बटाते हो। आप उनकी आज्ञा का पालन करते हो। आप भी अच्छे बच्चे हो ना? यस, आपने भी श्रवण कुमार जैसे ही एक आज्ञाकारी पुत्र बनना है। चलें, अब हम करते हैं अभ्यास। इन शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहले हम ये शब्द पढ़ते हैं। अमर, बालक, सरयू, अंधे, हाथी, बहंगी, प्राण, दशरथ। सबसे पहले रिक्त स्थान में देखिए क्या लिखना है। श्रवण एक महान डैश हुआ है। श्रवण एक महान बालक हुआ है। नंबर 2 पे देखें। श्रवण के माता पिता डैश थे। श्रवण के माता पिता अंधे थे। नंबर 3 पर क्या लिखेंगे। श्रवण ने माता पिता को एक डैश में बिठाया। श्रवण ने माता पिता को एक बहंगी में बैठाया। नंबर 4, श्रवण की मृत्यु राजा डैश के तीर से हुई। श्रवण की मृत्यु राजा दशरथ के तीर से हुई। नंबर 5 पर पुत्र की मृत्यु सुनकर उन्होंने भी डैश त्याग दिए। पुत्र की मृत्यु सुनकर उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। नंबर 6, घड़े के शब्द को राजा ने डैश का शब्द समझा। घड़े के शब्द को राजा ने हाथी का शब्द समझा। नंबर 7 पर श्रवण कुमार डैश नदी के किनारे ठहरा। श्रवण कुमार सरयू नदी के किनारे ठहरा। नंबर 8 पर श्रवण का नाम डैश है। श्रवण का नाम अमर है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी श्रवण कुमार के पद चिन्हों पर
चलकर अपना जीवन सफल बनाएंगे और अपने माता पिता के सच्चे भक्त बनेंगे। धन्यवाद।